नुकसान जो है वो भी हो सकता था। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोहर आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटाई है। शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो। हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। तो जो कुत्ते खतरनाक या फिर जो कुत्ते बीमार हैं उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो कुत्ते खतरनाक हैं या जो कुत्ते बीमार हैं उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि उन कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। तो कुत्तों को अब वापस छोड़ा जाएगा। यह बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर देश में भी लगातार प्रतिक्रियाएं जो है निकलकर सामने आई थी। जो डॉग लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनके भी रिएक्शंस जो है लगातार निकलकर सामने आए थे। हमारे सहयोगी एहतियाब शेख लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। एहतियाब, जिस तरीके से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और अगर डॉग लवर्स को लेकर बात करें, वो इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे कि जो कुत्ते हैं वो शेल्टर होम से वापस बाहर छोड़े जाएंगे, लेकिन जो बीमार कुत्ते हैं और जो कुत्ते सही नहीं है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कहीं ये कहा जाए कि जो बीमार डॉग्स हैं और वो डॉग्स जो कि हिंसक हो चुके हैं उन्हें ना छोड़ा जाए, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बिल्कुल लॉजिकल भी नजर आता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब ये इंडिकेशन आए थे कि शेल्टर होम में रखा जाएगा तो तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाता है, देखिए अभिषेक, कहीं ना कहीं लोग इस बात से पीड़ित थे। और खासतौर के ऊपर मैं इंदौर का जिक्र करूं तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, जनवरी टिल डेट आज तक तकरीबन 28,000 से ज्यादा इंदौर शहर के अंदर सरकारी अस्पताल के आंकड़े हैं कि कुत्तों की बाइट की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। और जाहिर सी बात है कई सारे केसेस हमने देखे थे। यहाँ जो रिएक्शंस आते हैं वो सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि जनता के दिल से रिएक्शंस आते हैं। और जनता के दिल से जब रिएक्शंस आते हैं तो साफ तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि लोग ये चाहते हैं कि इस समस्या से निजात मिले। सर मैं एक सेकेंड आपसे इजाजत चाहूंगा। सर एक मिनट के लिए वक्त चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि शेल्टर होम्स में जो कुत्ते बीमार हैं, जो कुत्ते हिंसक हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाए। इंदौर की समस्या किस तरीके से रही हमने देखा कि कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, रोजाना तकरीबन 125 केस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, जिस तरीके से लगातार बातचीत भी आप लोगों से कर रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे फैसले को लेकर। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी संभव भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संभव, मैं आपका रुख करूंगा, क्या आदेश सामने आया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया? जी बिल्कुल, देखिए तीन जजेस की बेंच जैसे ही असेंबल हुई उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब कुछ वो बड़ा सोच रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही ये पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, या हम पर ये जो स्ट्रे डॉग या आवारा कुत्तों का मामला जो है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए हम नहीं सोच रहे, बल्कि एक वाइडर, एक बड़े स्तर पर सभी स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं देश के और यूनियन टेरिटरीज, उनको पार्टी बना लिया है। एक तरह से और बड़ा व्यापक रूप एक तरह से हो गया। और अब जो होने वाला है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अब पूरा देश एक तरह से इस मामले में पार्टी है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये जस्टिस विक्रम नाथ ने जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, इन द सेंस कि जैसे ही बेंच असेंबल हुई, उन्होंने ये बात कही। और बड़े अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और जहां पर ये मामले पर जजेस कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं। जजेस ने कहा, खासकर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा है कि जितने भी सिमिलर इस तरह के मैटर हैं, मामले हैं, अब सभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जितने, क्योंकि एक मामला था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसको भी सुनने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और जिस तरह से हम अपना रिपोर्टाज दिखा रहे थे, पूरे देश में पैन इंडिया एक तरह से कई लोग समर्थन करते हुए दिख रहे थे, कई लोग विरोध करते हुए दिख रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी स्टेट जहाँ
देखिए मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक फीडिंग कराने में मानता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि भी हम उनको खाना खिलाना ना छोड़े, क्योंकि ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपर ही। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। और पूछे डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस होगा जहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस होगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डेडिकेटिंग फीडिंग स्पॉट, एंड जो भी उनका फीडिंग स्पॉट हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, हम बिल्कुल उनके रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, उनकी गाइडलाइंस को मानेंगे, फॉलो करेंगे, एंड स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाना जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। vaccinate and do these drives. तो लगातार लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अनिल, गाजियाबाद में जब पहले ही फैसला सामने आया था तो किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिला था, और अब जिस तरीके से संशोधन किया गया फैसले में? देखिए फैसला आ चुका है और गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि फैसले के बाद प्रतिक्रिया भी जरूरी है लोगों के लिए। फैसला आ चुका है सर कोर्ट का, जो बीमार कुत्ते हैं उनको ही सेंटर होम में रखा जाएगा, बाकी को बाहर छोड़ा जाएगा, इस तरीके फैसला आया है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ये फैसला आया है कि आप जो बीमार कुत्ते हैं उनको शेल्टर में ले जाएगा, बहुत अच्छा फैसला है। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं सरकार का, और जो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो अच्छा फैसला है ये। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बीमार कुत्ते हैं या जो पागल है, जो काटते हैं, उन्हें नगर निगम या जो भी जिसकी संस्था में वो आते हो उन्हें रखना चाहिए। हालांकि जनता बंदर से परेशान है ना कि कुत्तों से। तो क्या लगता है अब जिस तरीके से लगातार डॉग लवर्स का जो प्रोटेस्ट सड़कों पर चल रहा था वो अब खत्म होगा? शायद खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें भी बात को समझना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि जो आवारा कुत्ते जो पागल हैं या जो परेशान कर रहे हैं उन्हें तो एक शेल्टर में रखना चाहिए, जो ठीक है उन्हें छोड़ देना चाहिए इनसे, बल्कि हम लोगों की सेफ्टी है। आप किस नजरिए से देखते हैं सर इस फैसले को? ये बहुत बढ़िया फैसला आया है, जो कुत्ते अगर संकट खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो वो है उससे बड़े परेशान हो जाएंगे। राशन स्टोर वगैरह भी बहुत सुविधा करते हैं, ये गार्ड का काम करते हैं। कुत्ते हमारे गाड़ियों की फैक्ट्रियों की हिफाजत कर रहे हैं ये लोग। कुत्तों को तो हम लोगों ने अच्छा खाने के वास्ते देते हैं, इसलिए सरकार को भी ये चाहिए कि सुबह थोड़ा सा इनका इंतजाम करें, जिससे कि ये कुत्ते भूखे ना रहें। जिस तरीके से डॉग बाइट्स की घटनाएं आ रही हैं, कुत्ता काटने वाली जो घटनाएं आती हैं, इसी को देखते हुए ये फैसले तमाम सुनाए गए। अब ये फैसला आया है जो डॉग्स बीमार हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी को बाहर छोड़ा जाएगा। क्या लगता है सही है? ये सही है, सही निर्णय लिया है सरकार ने, और ये कोर्ट का आदेश बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि सुविधा पड़ जाए। क्योंकि कुत्ते जो थोड़ा पागल हो जाता है उससे थोड़ा लोगों को काटने का डर रहता है और उसको बहुत ज्यादा परेशानी। ये सही फैसला ले लिया सर। आप किस नजरिए से देखते हैं? आइए जरा सामने आइए। बिल्कुल ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम जानते हैं। सर आप किस नजरिए से, क्या नाम है सर आपका? वीरपाल जी, अब जो फैसला आ गया है, लगातार जिस तरीके से कुत्ता काटने की घटनाएं आती हैं, तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? यही है, जो बीमार हैं काटने वाले उन्हें अंदर रखो, बाकी को छोड़ दिया जाए। सही है फैसला आपके हिसाब से? आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बढ़िया फैसला है, जो कुत्ते बीमार हैं उनको जाना चाहिए। वाकई ही एक ऐसी संस्था हो या कोई ऐसी जगह हो, यदि उस पर कॉल किया जाए तो उसको वहां जो डॉग्स को ले जाने के लिए कोई संस्था आए और उसको ले जाए। क्योंकि बाकायदे कई ऐसी घटनाएं देखी हैं मैंने। यदि कोई डॉग पागल है या कोई लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्ट्रे डॉग्स को वापस उनकी जगहों पे भेज दिया जाएगा स्टरलाइजेशन के बाद। किस तरह से आपको फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप लोग काफी दिन से लगे हुए हैं? जी बहुत 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 खुश हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ, और बस थैंक यू गॉड। एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि हर जगह आप डॉग फीडिंग नहीं करा सकते, डेडिकेटेड प्लेस हो। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खाना भी वेस्ट होता है और डॉग्स फीडिंग के टाइम अग्रेसिव हो जाते हैं। दैट वी विल मेक श्योर कि हम वो फीडिंग पॉइंट्स बनाएं और उसके ऊपर हम काम करें।
थैंक यू सो मच। धरती में सबसे ज़्यादा अगर कहिएगा ईमानदार में, हाँ, ये देख रहा हूँ यहाँ पर लगा हुआ है नो डॉग नो वोट, इसीलिए मैं देख करके आया और मेरे भी यही विचार में लग रहा है कि बचपन से देख रहा हूँ ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की तो लगातार लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी संभव शर्मा लगातार बने हैं। संभव, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे थे कि फैसला क्या कुछ सामने आया, किस तरीके से जजों के द्वारा कमेंट किया गया पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस विक्रमनाथ ने ऑपरेटिव पार्ट फैसले का पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंटर्स हैं, पहली बात तो ये कि तमाम जो हाई कोर्ट्स में मामले हैं और जगह जगहों पे मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे और एक पैन इंडिया पूरे देश की पॉलिसी बनाई जाएगी। उसके साथ साथ जो 11 अगस्त का ऑर्डर था उसके कुछ पैरा, जैसे कि पैरा 12 में 2 और सब पैराज थे 1 और 2, उन पर अभी एक तरह से रोक लगा दी है। उसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को छोड़ने पर जो लगी रोक है उसको लेकर ये बात है कि उन्होंने कहा है कि जो टीकाकरण है उसके बाद उसी क्षेत्र में वापस भेजा जाएगा। तो ये 11 अगस्त के फैसले से अलग है। 11 अगस्त के फैसले में कहा गया था कि दोबारा वापस उसी एरिया में नहीं भेजा जाएगा। इसीलिए कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी कि जो ABC रूल्स हैं उसको, ये जो जजमेंट है उसके खिलाफ है और ये एक तरह से उसके तभी तमाम पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने फाइल हुई थी। तो ये स्पेशल बेंच का गठन हुआ था। अब उस एरिया में टीकाकरण के बाद वापस डॉग को भेजा जा सकता है। तो एक तरह से ये चीज़ डॉग लवर्स के लिए राहत है। उसके बाद जो आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते हैं, खासकर जो डॉग बाइट्स सामने आती हैं जिनसे, तो आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रसित कुत्तों को विशेष रूप से टीकाकरण किया जाएगा। ये एक तरह से पहले भी ऑर्डर में था और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। और कोर्ट ने पैरा 13 जो 11 अगस्त का 2 जजेस का जस्टिस देवी पारदीवाला की बेंच का ऑर्डर था, उसमें पैरा 13 को संशोधन के साथ दोहराया और कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन इन सेवाओं में बाधा नहीं डाल सकता। और इसके साथ साथ कुछ डॉग लवर्स के लिए कुछ पैसा भी जमा करने की रजिस्ट्री में बात कही है। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। एक तो ये कि पैन इंडिया अब पॉलिसी आएगी। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली NCR तक नहीं रह गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया। अब पैन इंडिया इस जितने भी हाई कोर्ट्स में जितने भी मामले हैं सब सुप्रीम कोर्ट आएंगे और एक नेशनल पॉलिसी बनेगी। ये एक तरह से ऐतिहासिक होगा अपने आप में अगर नेशनल पॉलिसी बनती है। और उसके अलावा जिस तरह से कुछ पैराग्राफ्स पर जो 11 तारीख का और सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस का ऑर्डर था उस पर रोक लगाई। और एक तरह से इसी तरह की हम बात भी कर रहे थे कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पूरा जजमेंट 11 तारीख का रोक ना लगा के कुछ चीज़ों को पर रोक लगा दे। और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरास पर रोक लगा के उस फैसले में कुछ चीज़ें जो कंटेंशंस थी, जैसे आवारा कुत्तों को उसी एरिया में दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह की चीज़ें थी, तो उस पर रोक लगा दी है। तो ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। और अभी चूंकि मामला डिटेल में सुना जाएगा तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। खासकर जिन कुत्तों को रेबीज़ है और जिनका स्टेरिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, आक्रामक व्यवहार वाले जो कुत्ते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है। और जिस तरह की बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब हियरिंग चल रही थी 14 तारीख को, तो यही बात उन्होंने कही थी कि ये जो प्रॉब्लम है पैन इंडिया प्रॉब्लम है और ये इस तरह से जो बच्चे हैं खेल नहीं पाते हैं खुल के, इतनी डॉग बाइट्स के मामले सामने आते हैं। तमाम बातें सॉलिसिटर जनरल ने जो दिल्ली सरकार के लिए आए थे उन्होंने कही थी। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कहीं ना कहीं समझा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को, एक तो इसे पैन इंडिया किया है, अब पॉलिसी जो फ्रेम होगी वो पैन इंडिया लेवल पे होगी, अब दिल्ली NCR तक मामला नहीं रह गया। ये दूसरा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रेबीज़ है डॉग को या आक्रामक व्यवहार है डॉग का, तो उसके लिए उसका विशेष रूप से टीकाकरण किया जाएगा और उस पर एक तरह से उसको शेल्टर में रखना और उस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया था कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसके लिए एक्टिवली काम करना है और वो कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी आई और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से सुओ मोटो लेना पड़ा। मैं आपको याद दिला दूं कि 11 अगस्त का जो फैसला आया था वो एक सुओ मोटो था, एज इन कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके उस मामले को सुना था। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को पर स्वतः संज्ञान लेके
लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना था और 11 अगस्त का डिटेल जजमेंट दिया था। और उसके बाद 14 अगस्त को उस जजमेंट के खिलाफ कई पिटीशन थी, तो दोबारा से 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुना। आप इसी से समझ सकते हैं कि मामला कितना महत्वपूर्ण है। पहले 2 जज की बेंच सुनती है, अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ वो मेंशन हो जाता है और कहा जाता है कि उस पर रोक लगाई जाए और 14 तारीख को नई 3 जजेस की नई बेंच गठित होती है और वो डिटेल में सुनती है और आज इसका जजमेंट। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कि पूरे देश में अब पैन इंडिया पॉलिसी बनाई जाएगी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का।